सुनो साथियों, दिल्ली की हवा में दम घुट रहा है। हर दिन एक नया खतरा मंडरा रहा है। बच्चों का बचपन खतरे में है, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हेल्दी लाइफ के लिए साफ हवा का होना बहुत जरूरी है। लेकिन विकास और तकनीकी के इस दौर में पर्यावरण संरक्षण की किसको फिक्र है। पर्यावरण संरक्षण जैसे गंभीर मुद्दे पर चिंता जताते हुए एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर दीपिका शुक्ला ने पर्यावरण संकट को सेहत के साथ खिलवाड़ बताते हुए कहा कि पूरी दुनिया में होने वाली करीब 1/4 बीमारियों का कारण एयर पोल्यूशन है। इन्वायरमेंट क्राइसिस सिर्फ इन्वायरमेंट क्राइसिस नहीं है, अ काइंड ऑफ हेल्थ क्राइसिस टू। बिकॉज अगर इन्वायरमेंट का डायरेक्टली हमारे हेल्थ पे सीधा प्रभाव पड़ता है, तो उसको क्राइसिस को हम लोग क्राइसिस ना बन के उसके प्रॉब्लम बनने की जगह हमें उसका सोल्यूशन बनना है। क्या, कैसे? तो इसके लिए हम लोग छोटे छोटे स्टेप्स चेंज करके, छोटे छोटे स्टेप्स यूज करके उसका सोल्यूशन बन सकते हैं। लाइक दैट हम लोग को ट्रांसपोर्ट के लिए जितना हो सके वॉकिंग का, बाइसिकल का यूज करना चाहिए, और हो सके तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट और पुलिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। एंड देन हीटिंग एंड कूलिंग जितना कम यूज करें, लाइक दैट एसी एंड हीटर, इन सबको कम यूज करके हम लोग नेचुरल सोर्सेज में, प्लांट में रहें। एंड सोलर एनर्जी, सोलर प्लांट्स का और सोलर सिस्टम का यूज करें, सोलर को अपनी लाइफ में यूज करें। एंड देन हम लोग और क्या कर सकते हैं, तो और हम लोग कर सकते हैं इनसाइड एंड आउटसाइड प्लांट्स लगाएं। ई वेस्ट को, जितना इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसको कम यूज करें और उसका डिस्कार्ड अच्छे से करें। ये छोटे छोटे स्टेप्स हम यूज करके हम लोग इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं। और ये मैं ही नहीं कह रही हूँ, ये WHO के गाइडलाइन ने, उसने भी कुछ सजेशन दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग भी ये बिल्कुल करेक्ट है जो हम लोग को यूज करना चाहिए। सो प्लीज इन्हें फॉलो करें। गौरतलब है कि अक्टूबर से नवंबर 2025 के बीच जारी किए गए गाइडलाइन में इस बात पर जोर दिया गया है कि इन्वायरमेंटल क्राइसिस से निपटने के लिए हेल्थ पॉलिसी पर काम करना जरूरी है, जहां हेल्थ सेक्टर, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कृषि और शहरी नियोजन जैसे अन्य क्षेत्रों के साथ मिलकर कोई मजबूत कदम उठाना जरूरी है। WHO और UN जैसे सहयोगी संगठन भी पर्सनल चेंज को बढ़ावा देते हैं।